तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स दीदी। आज हम बात करेंगे 6 स्पेशल इंटीग्रल्स की। ये वो स्पेशल इंटीग्रल है जो इन स्पेसिफिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के वो 6 फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन को आगे इजी बनाएंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस तरह के इंटीग्रल्स में हमें इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं 6 स्पेसिफिक फॉर्मेट है। इसमें से फर्स्ट 3 जो है उसमें रूट नहीं होता है और बाकी के जो 3 होते हैं उसमें रूट होता है। फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपका जो इंटीग्रल है वो 1/x² माइनस a² के फॉर्मेट में हो तो इसका इंटीग्रल होता है 1/2a log मॉड, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है x² माइनस a², तो यहाँ पे होता है x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब ये सेकेंड फॉर्मूला बिल्कुल उसी की तरह का है, लेकिन इसे याद कैसे रखना है, जो स्टार्टिंग का टर्म है वो सेम रहेगा, यानी 1/2a एज इट इज रहेगा जस्ट लाइक फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद इसे याद कैसे रखना है, a² माइनस x² में लॉग मॉड a माइनस x होना चाहिए, लेकिन इसमें पहले प्लस आता है तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये है सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है 1/x² प्लस a²। अगर a की जगह हम 1 इमेजिन करें तो ये फॉर्मूला है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल तो अपन जानते हैं tan इनवर्स x, और इसलिए इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब ये जो नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज हैं इसमें रूट लगा हुआ है, ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला, ये दोनों एक जैसे होते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। इंटीग्रल 1/√x² माइनस a², इसका इंटीग्रल होता है लॉग मॉड x प्लस, फिर ये जो पूरा ब्रैकेट है एज इट इज यहाँ पे आएगा, तो ये है इसका इंटीग्रल। इसके जैसे मैंने कहा कि लास्ट वाला होता है, तो सेम वैसा ही लिख लीजिए लॉग मॉड x प्लस, सेम पैटर्न है लेकिन ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में आएगा, तो √x² प्लस a² प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसे आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि 1/√1 माइनस x² का इंटीग्रल तो आप साइन इनवर्स x जानते हो ना, तो उसमें 1 की जगह a² है, यानी कि फॉर्मूला साइन इनवर्स x में ही इसका होता है। इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये है स्पेशल 6 फॉर्मूलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि इंटीग्रेशन में हमें इन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करना है। आपको ऐसे इंटीग्रल्स दिए जाएंगे जिसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, डायरेक्ट मतलब कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में ही है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही एक तरह से वो पूछना चाहते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेट 1/x² प्लस 9, तो हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लग गया, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला 1/x² प्लस a² इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ a का काम कौन कर रहा है 3, तो इसका इंटीग्रल होगा 1/3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। मैंने सेकेंड इंटीग्रल लिया है, ये भी डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला है, क्योंकि जो हमारा इंटीग्रल है वो है √x प्लस 1² प्लस 16। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो हमारे इस इंटीग्रल में a की जगह 4 है और x की जगह x प्लस 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा √x² प्लस a², यानी कि लास्ट फॉर्मूला। तो इसका यूज़ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड x की जगह क्या है x प्लस 1 प्लस √ फिर पूरा का पूरा, तो चाहे ये लिखें चाहे जो स्टार्टिंग में था ये लिखें, तो ये आपने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। स्पेशल इंटीग्रल्स पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन देखिए। सपोज हमारा इंटीग्रल है e⁻x अपॉन e⁻2x प्लस 25। अगर हम e⁻x को t सपोज कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव होगा e⁻x dx इज इक्वल टू dt, यानी ये पूरा हो जाएगा dt और हमारा इंटीग्रल हो जाएगा dt अपॉन √e⁻2x, मतलब e⁻x को तो हमने t माना था, यानी ये t² है प्लस 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। तो हमारा इंटीग्रल स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म में आ चुका है। कौन सा फॉर्मेट, dx अपॉन √x² प्लस a²। इसका इंटीग्रल क्या होता है लॉग मॉड
x प्लस फिर पूरा का पूरा रूट। अभी हमें t की वैल्यू रख देनी है। हमारा t क्या है, e पावर x है, तो e पावर x प्लस इंटीग्रल e पावर 2x प्लस 25 प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। बात करते हैं इस इंटीग्रल की। इसमें भी डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि स्पेशल 6 के फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 10 भी दिख रहा है सेक स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें 10x को t मान लेना है। लेट 10x गोज टू t, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो न्यूमरेटर जो है ना पूरा वो हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। और अब हम इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल होता है लॉग मॉड x प्लस फिर पूरा जो रूट के अंदर टर्म्स है वो, तो टी स्क्वायर माइनस 4। अब t की वैल्यू हम लोग रख देंगे। t की वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएगी सिचुएशन, लॉग मॉड t मतलब कि 10x प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 4 प्लस c। तो ये है इसका इंटीग्रल। इन क्वेश्चन की बात करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन है। जो ये इंटीग्रल हैं वो पैटर्न किस पैटर्न में समझ में आ रहा है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन x क्या है 2 माइनस एक्स। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड x फिर प्लस फिर पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ फॉर्म में, तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेकिन हमने x कैसे सपोज किया है 2 माइनस एक्स को, 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, तो एक माइनस एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स ऑल। यदि यहाँ पे 2 प्लस एक्स होता तो 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, तो कुछ डिवाइड नहीं होता। सपोज 3x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, सपोज ये हुआ होता तो क्या डिफरेंस पड़ता, यहाँ x की जगह कौन है 3x प्लस 2 है, तो हम लोग सेम फार्मूला लगाते, लॉग फिर हो जाता आपका 3x प्लस 2 जो कि x की जगह पे है, फिर पूरा का पूरा आपका जो रूट है वो एज इट इज़ आता प्लस 1 एंड इसके डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना है। तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1/3 होता है, वो नीचे सामने आ जाएगा। बस इतना आपको समझना है। अगर यहाँ 5x प्लस 7 हुआ होता तो 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव 5 से डिवाइड करते। अब बात करते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन की। तो इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए। आपका x कौन है 5x, आपका a कौन है 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, लेकिन x की जगह कौन है 5x, तो 5x का डेरिवेटिव 5 से हमें डिवाइड करना होगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये है स्पेशल 6 फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन।